just gotta be fearless. सो हाय गाइस, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। और किसी ने कमेंट किया था ना कि ब्यूटीफुल कर्स क्यों नहीं दे रहे हो, भूल गए हो आधा पे। भाई मैं नहीं भूली हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे उस पर डिमांड ही नहीं आ रहे, ना कमेंट आ रहे थे ना व्यूज़ आ रहे थे, तो मैं क्यों उस पर अपना माथा कपाऊँ बताओ। और पहली बात तो न्यू स्टोरी मैंने डालनी शुरू कर दी तो मेरा दिमाग यहाँ पर डाइवर्ट हो गया। तुम्हारे कमेंट भी नहीं आ रहे थे ब्यूटीफुल कर्स को, और मैं ना वेट भी कर रही थी कि तुम लोगों को याद है भी या नहीं वो स्टोरी। मुझे तो पता है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर तुम अब बोलोगे तभी मैंने देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चल रही है मेरी ये वाली स्टोरी तो यही वाली देंगे, ठीक है। चलो फ़िलहाल अभी ये वाली स्टोरी पे आता है। तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आरू का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है, बिकॉज सांची की जो हरकतें थी उससे बुरा लग रहा था आरू को कि सांची किसी और से क्यों इतना ज़्यादा क्लोज़ हो रही है, क्यों बात कर रही है। बेसिकली जेलस हो रही थी वो। और इधर उसका मूड इसलिए भी ऑफ हो जाता है कि जो आयुष था वो कुछ ज़्यादा ही सांची पे लाइन मार रहा था, डोरे डाल रहा था। और आरू उसकी तरफ घूरते हुए देखती है। जो आयुष है उसे एक छोटी सी स्माइल करते हुए साइड में आके बैठ जाता है, और इनकी जो अब क्लास है वो शुरू हो जाती है। और जब क्लास है वो चल रही थी, आरू का दिमाग सड़ा हुआ था। उसको ना वो सीन याद आ रहा था कि सांची से वो कैसे टकराया जानबूझ के और उससे वो बात किया। तो वो सीन जो है ना रिपीट हो रहा था। बगल में जो मनीष है वो बैठा था, कहते कि यार सुनना, ये वाला क्वेश्चन बताओ ना। इधर जो आरू थी वो उसकी तरफ नहीं देखती है, क्योंकि उसके दिमाग में ना बस एक चीज़ चल रही थी। मनीष उसे हल्का सा मारते हुए कहते कि सुन रही है, मैं बोल रहा हूँ। जो आरू थी वो एकदम से बोलती कि क्या है तुझे, समझ नहीं आता, ज़बरदस्ती का परेशान कर रहा है। एंड वो थोड़ा ज़ोर से बोल देती है, जिसकी वजह से जो क्लास है ना वो चल रही थी। जो मैम है वो इन दोनों की तरफ घूरते हुए देखती हैं, कहती कि ये आवाज़ क्यों आ रही है इतना, तुम दोनों खड़े हो। जो मनीष है वो कहते कि यार, इधर जो आरू कहती कि हो गया खुश। जो मनीष कहते मेरी क्या गलती है। इधर जो मैम थी वो देखती हैं और कहती कि क्या चल रहा है तुम दोनों में, क्यों चिल्ला रही हो आरू आरू। जो आरू कहते कि कुछ नहीं मैम। जो बाकी के जो दोस्त थे ना, आई मीन दोस्त नहीं यार, वो जो लड़के थे बदतमीज़, वो जो कहते कि मैम ये तो रोज़ ही चिल्लाती, इसमें नया क्या है, इसकी तो आदत है। जो आरू उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए कहते कि आ जा, फिर तुझे अच्छे से चिल्ला के दिखाता हूँ मैं, ज़्यादा बोल मत। जो मैम थी कहती आरू, अभी तुम्हें पनिशमेंट मिली है ना, कब सुधरोगी तुम। आरू जो है वो घूरते हुए देखती है। जो मनीष है बोलता है कि मैम मेरी गलती थी, इससे मत बोलिए। जो बगल में एक लड़का बैठा था, इनका दुश्मन टाइप का, सो वो जो है ना वो बोलता है कि हाँ तू तो है ही चमचा इसका, तू तो बोलेगा ही। जो मनीष है वो घूरते हुए देखता है, पीछे टर्न करता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। जो मैम है कहती कि आवाज़ नहीं होनी चाहिए वरना बाहर निकाल दूँगी दोबारा, आवाज़ आई तो। जो मनीष कहता है कि सॉरी मैम, बट इधर जो आरू है वो कुछ नहीं बोलती है। मैम जो है वो घूरते हुए देखते हो, कहते कि ठीक है सिट डाउन। एंड ये दोनों जो है वो बैठ जाते हैं। जो मनीष कहते कि क्या है यार, तू क्यों चिल्ला रही थी। आरू जो कहती तुझे क्या है, दिमाग ख़राब है मेरा, बात मत कर अभी। जो मनीष है वो बोलता है कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है, तुझसे बस क्वेश्चन पूछा था मैं। आरू जो कहती बात नहीं बताऊँगी, अभी चुप रह। मनीष जो है वो देखता है, बट वो अभी कोई रिस्क नहीं लेता। इनकी जो क्लास है वो हो जाती है। जो आयुष है वो उठता है, क्लास ओवर हो जाती है, और लास्ट पीरियड था, मैम आने में टाइम आने वाला था। तो आयुष वहाँ से खड़ा होता है और इनकी तरफ देखता है और सीधे आता है। वो अपने हाथों को फोल्ड करता है आरू के सामने और कहता है कि तू है क्या चीज़, इतना गुस्सा किस बात का बेबी गर्ल।
जो आरू है कहती कि निकल जाए यहाँ से, वरना इससे पहले मैं इसका मुंह तोड़ दूँ, मनीष इसे भगा दे। जो आयुष कहता है यार इतना गुस्सा किस बात का, एक बात बता। एंड वो थोड़ा झुकता है, आरू की तरफ देखता है और बोलता है कि तेरी इतनी जल्दी क्यों है, सांची से मैं बात करता हूँ तो क्या वो है क्या। एंड वो ऐसे स्माइल करते हुए बोलता है। जो आरू है वो घूरते हुए देखते कहते कि मनीष इसे समझा दे या हटा दे, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए इस पर। जो आयुष कहता है क्या करेगी, मारेगी, मार, इस बार तो सस्पेंड हो जाएगी सीधे, और तू इस कॉलेज से बाहर, फिर मैं और सांची साथ में। इधर जो आरू है वो अपनी मुट्ठी बनाती है और एकदम से खड़े होने लगती है। जो मनीष है उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि आरू कंट्रोल, देख जानबूझ के कर रहा है वो तुझे, तेरे साथ, कंट्रोल कर दूँ। जो आरू कहती कि इसे समझा दे। जो मनीष कहता है कि भाई क्या कर रहा है यार, क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है, निकल यहाँ से। और एक बात सुन ले, तू कितनी भी कोशिश कर ले, सांची नहीं मिलेगी तुझे। जो आयुष कहता है अच्छा जी, एंड वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है, लगाते हैं शर्त, तू मुझे रोक ले सांची को अपना करने में। जो आरू है वो घूरते हुए देखती है और कहती कि साले तेरी ना औकात ही नहीं है, तू उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, आया बड़ा तू सपने देख रहा है उसके साथ रहने का, लगा ले शर्त, देखती हूँ मैं भी। जो आयुष कहता है कि देख सोच ले, अगर हार गई ना तो बड़ा बुरा हो जाएगा तेरे साथ, और मैं नहीं चाहता कि मैं एक लड़की को ऐसे हराऊँ, नीचा दिखाऊँ, मेरा ये चीज़ नहीं है, लेवल नहीं है मेरा ये। जो आरू कहती है साले तेरी लेवल है क्या, चल ठीक है, तो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है ना। आयुष है वो घूरते हुए देखता है, आरू उसकी तरफ बोलती कि बोल बोल, बॉयफ्रेंड बनना है ना तुझे, चल ठीक है, मैं नहीं आऊँगी बीच में, मना भी नहीं करूँगी, बस शर्त यही रहेगी कि तू ना पहले बॉयफ्रेंड बनने से पहले उसका दोस्त बन के दिखा दे, ठीक है, मैं मान जाऊँगी तुझे। जो आयुष कहते कि अरे ये तो बड़ा इजी है, दोस्त तो वो मेरी अभी भी है, तू देखना मैंने उसका बॉयफ्रेंड बन के दिखाऊँगा। आरू से घूरते हुए देखते कहते जा जा। आयुष कहता है कि देखना मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसे किस भी करूंगा तेरे सामने। जो आरू है वो हंसती कहती कि सपने ना दिन में नहीं देखते बेटे। जो आयुष कहता है कि मेरे सपने दिन में ही होते हैं और मैं उसे पूरा भी करता हूँ, तो याद रखना मिस आरुषि। एंड ये बोल के जो आयुष है वो वहाँ से टर्न करता है और निकल जाता है। आरू जो है ना वो खींच जाती है, उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी पीट दे उसे, बट मनीष जो उसे काम कर रहा था कि यार मत मार, यार मत कर, दिक्कत हो जाएगी समझ। आरू जो है वो गुस्से में बस चुपचाप रह जाती है। और अब थोड़ी देर बाद इनकी जो वो क्लास से ख़त्म होती है, छुट्टी होती है, बेल लगती है, आरू सीधे वहाँ से अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ निकलती है। मनीष क्या कहता है कि आरू बात सुन क्या हो गया, और वो पीछे पीछे भागता है। इधर जो आयुष है वो देखता है, वो हंसता है। आरू एक बार टर्न करती है, उसकी तरफ देखती है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। जो आरू है वहाँ से जब बाहर निकलती है वो उसे ना एकदम से धक्का लगता है, सामने जो सांची है वो गिर जाती है ज़मीन पे और वो बोलती कि आउच। आरू उसकी तरफ घूरते हुए देखती है, उसकी नज़र जाती है सांची पे। सांची को लग गई थी, अचानक से जो आरू है वो आई है उसके सामने गुस्से में। एक तो वो चल रही थी और सांची गिरती है ज़मीन पे। सांची की जो नज़रें हैं वो आरू पे जाती है। आरू एक बार उसकी तरफ देखती है और इस पॉइंट पे एक इंसान क्या करता है, उसे उठाएगा, संभालेगा, सॉरी बोलेगा, बट नहीं, आरू उसे घूरते हुए देखती है और वहाँ से वो निकल जाती है।
इधर जो सांची उसे समझ नहीं आता और वो उठने लगती कि आरू, एंड वो उठने लगती है। जो मनीष है वो पीछे खड़ा था, वो उसे उठाता है और कहता है कि सांची तुम ठीक हो। सांची जो बोलती कि इसे क्या हो गया है, ये गुस्सा क्यों है। मनीष जो कहता है कि अरे यार आयुष से फिर पंगे हो गए, इसी वजह से दिमाग ख़राब है इसका। सांची जो है कहती कि यार इसका कब सुधरेगा, ये कब ख़त्म होगा ये सब, मैं परेशान हो गई हूँ इससे अब। मनीष जो कहता है कि यार उसकी गलती नहीं है। जो सांची है वो उठती है, खड़ी होती है और वो पीछे पीछे भागने लगती है आरू के कि आरू सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है। आरू जो है वो गुस्से में आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे जो सांची है वो भाग रही थी। आरू के जस्ट बगल से जो निशा है वो आ रही थी सामने से। उसका जो अपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट था अपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट जो था वो सामने की तरफ से था। तो वो जब वहाँ से छूटती है तो बाहर की तरफ आने लगती है। बेसिकली मनीष के साथ जाना था उसे, तो वो उसकी तरफ आ रही थी। उसकी नज़र चाहती कि आरू गुस्से में चलते हुए आ रही है, तो वो जस्ट नॉर्मली एक हाई वेव करती कि हाय। बट इधर जो आरू है वो उसे देखती है, इग्नोर करती है और आगे की तरफ चली जाती है बिना कुछ बोले। निशा जो है वो वहीं ऐसे ही हाई करते हुए ही खड़ी रह जाती कि इससे क्या हुआ। बट उतने में ही सामने से वो देखती है कि सांची भागते हुए आ रही है। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहती कि ये क्या चल रहा है। जो सांची उसकी तरफ देखती वो भी उसे इग्नोर करते हुए निकल जाती है, भागती है। निशा कहती कि हद है यार, कोई मुझे बताएगा ये चल क्या रहा है, ये लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या मैं मिस्टर इंडिया हो गई हूँ। इधर जो सामने से मनीष है वो भागते हुए आता है, कहती है कि एक मिनट रुको रुको रुको। एंड वो मनीष को रोकती है। जो मनीष है कहते हैं कि हाँ क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो निशा है वो बोलती कि ये क्या चल रहा है, ये मुझे लोग इग्नोर क्यों कर रहा है, और तुम। जो मनीषा कहता है कि अरे मैं इग्नोर नहीं कर रहा था और इन दोनों में फिर से नौटंकी चल रही है, मैं अभी नहीं बता सकता, तुम भी चलो। एंड उसका वो हाथ पकड़ता है। निशा जो कहती कि अरे यार आराम से। एंड वो लाइक क्वीन डीवा जो है वो अपने वॉक करते हुए चलने लगती कि आराम से यार, मेरे पैर ख़राब हो जाएंगे, लाइक गिर जाऊँगी मैं। जो मनीष कहता है कि तुमने ये बाद में करना, और वो भी भागता है। इधर ये चारों जो है ना, इनका ये सीन चलता है। आरू जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है जैसे न तैसे भीड़ से, और वो ऑटो की तरफ देख रही थी, अपने हाथ जो है वो लगा रही थी कि कोई ऑटो रुके कोई ऑटो रुके। बट उतने में एक ऑटो जो है वो रुक भी जाता है और वो सीधे बैठती है। जैसे ही वो बैठती है ना, उतने में ही जो सांची थी वो भी पीछे पीछे से आती है। आरू बोलती कि भैया चलिए। जो ऑटो वाला है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। सामने से जो सांची है वो बोलती है कि आरू मेरी बात तो सुनो। उतने में ही जो ऑटो है वो निकल जाता है। आरू नहीं सुनती है, सांची खड़ी रहती है और वो हाफती है बिकॉज वो भागते हुए पूरे टाइम से आई थी। वो अपने कमर पे हाथ रखती है, सामने की तरफ देखती है जो ऑटो वहाँ से निकल गया है। इधर से पीछे पीछे जो मनीष और निशा है वो भी आता है। मनीष है उसकी तरफ देखता है, कहता है कि कहाँ गई वो। जो सांची है वो उसकी तरफ देखते हुए कहते कि चली गई। मनीष जो है उसकी तरफ बोलता है कि देख तू टेंशन मत ले, घर चलते हैं उसके बाद बात करते हैं। अब इस पॉइंट पे ना सांची को भी लाइक गुस्सा आता है कि वो कई बार से आरू को झेल रही है, उसके गुस्से को, उसकी चीज़ों को, और अभी जो उसने ये हरकत की है तो ना उससे भी खींच हो जाता है। वो जो कहती कि भाड़ में जाए, वो अब बहुत हो गया, उसको ना जो करना है करे। अब मैं ना अब नहीं समझाने वाली उसे, समझ नहीं आता मुझे। अरे उसे जिससे भी प्रॉब्लम है वो उससे करे ना, मेरे से क्या हुआ है, मैंने क्या किया यार, इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मनीष जो है वो कहता है कि सांची तू तो गुस्सा मत कर, तू तो जानती है ना उसे। सांची बोलती कि हाँ मुझे जानती हूँ मैं उससे, इसलिए मैं ना इसके पीछे भाग रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बचपन की दोस्त ऐसे दोस्ती ख़त्म हो जाए हमारी। जो मनीष है वो देखता है, कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ना तुझे लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, प्रोटेक्टिव है, और उसे बर्दाश्त नहीं होता। सांची जो कहती तो क्या करूँ मैं, बताओ,
क्या मैं लोगों से बात करना बंद कर दूँ, मैं स्कूल आना बंद कर दूँ, मैं क्या करूँ? मुझे भी पसंद है उसका पोसेसिव होना, बट इतना ज़्यादा नहीं। क्या मैं किसी से बात नहीं कर सकती मनीष? क्या मेरा कोई हक नहीं है? जो मनीष है वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो मना नहीं करती है। सच कहते सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है अभी? जो मनीष कहता है कि यार देख, तू जानती हो उससे अच्छे से, मान जाएगी, मना लियो। सच कहती कि बाहर में जाए, मैं नहीं मना रही अब उससे, बहुत हो गया। एंड ये बोलते हुए जो सांची है वो जाती है सामने की तरफ जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसके डैड आ चुके थे, अपने डैड की तरफ देखते, जो डैड हैं वो स्माइल कर रहे थे। सांची जो है वो अपने मूड को ठीक करती है, एक छोटे से स्माइल दे देती है अपने डैड को। मूड तो उसका भी ख़राब था, बट यहाँ कवर करने के लिए वो जब चुपचाप अपने गाड़ी में आके बैठ जाती है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। मनीष और निशा जो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। निशा जो कहती कि ओके, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओगे ये क्या है? मनीष जो कहता है कि हाँ, एंड वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कॉल पे बताऊंगा घर पे जाके, ओके। निशा जो कहती कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये तुम लंच में क्यों नहीं आए थे? मैं वेट करी थी। मनीष जो कहता है कि अरे यार, वो मैं ना सांची आई मीन आरू के साथ था। जो निशा कहती कि सही है तुम्हारा, तुम्हें ना गलत लड़की फंसा ली। तुम्हारा ना इतना नहीं झेलने वाली मैं, ज़्यादा वेट कराया ना तो मैं छोड़ दूँगी तुम्हें। ऐसे भी शिवम काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा है घूमने जाने के लिए। जो मनीषा कहता है कि शिवम की ना ऐसी की तैसी कर दूँगा और ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो निशा उसकी तरफ घूरते हुए देखते कहते कि अच्छा जी, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ, क्या करोगे? आरू से सीख रहे हो क्या गुस्सा होना? मनीषा कहता है कि चुप रहो तुम, उसके बारे में गलत मत बोलना। निशा जा कहती कि हाँ ठीक है, वो मेरी भी दोस्त है, मजाक कर रही थी, चलो घर चलता है। मनीष जब अपने साइकिल को निकालता है, वो साइकिल से आता था और साथ में जो निशा ना उसको पीछे बैठाता है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकल जाते हैं भाई। साइकिल से इनकी चल रही है, वाओ। हाँ, काश मैं भी साइकिल चला रहा था यार, छोड़ो। ठीक है, तो ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। वो मनीष जो है वो निशा को उसके घर के पास छोड़ता है। निशा उसे स्माइल करती है काफ़ी प्यार से और मनीष भी स्माइल करता है और ये लोग निकलते हैं घर की तरफ। अब इधर दूसरी तरफ जो आरू है वो पहुंच जाती है घर पे, उसके ऑटो रुकती है और वो सीधे जाती है अंदर की तरफ और वो अंदर से सीधे ऊपर अपने स्टेयर्स जो है वो चढ़ते हुए जाती है गुस्से में। दरवाजे को ओपन करती है जैसे ही, सामने ना वो नज़ारा देखती कि गेस्ट आ रखे हैं, तो वो जो है ना वो सबको देखती है और अपने जो शूज़ है उससे वो निकालती है। सारे जो है वो बैठे हुए थे सामने ही, बिकॉज ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं, लिविंग एरिया में ही सब बैठे हैं। तो वो सब जो है ना वो देखते हैं कि बुआ फूफा और उसके बच्चे ये लोग आए हुए हैं, तो वो जो है ना देखते हैं। जो आरू की मॉम तो कहती कि आरू बेटा आ गई, नमस्ते करो बुआ जी को। आलू जो है वो देखती है, मूड तो ख़राब था ही, तो जस्ट एक नॉर्मल सा एक नमस्ते करती है और चुपचाप वो सीधे चली जाती है अपने रूम की तरफ बिना कुछ बोले। जो बुआ है वो देखती हैं घूरते हुए उसकी मॉम की तरफ और बोलती कि इसको क्या हुआ है। जो उसकी मॉम है ना, उन्हें थोड़ा एम्बैरेसमेंट लगता है कि लाइक ये कैसा बिहेवियर है, मतलब पैर छूना आना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, बट नहीं, नमस्ते करके निकल गई। तो ये जो है ना बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं आता, बट उससे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। बोलती कि अरे स्कूल से आई है ना, थक गई होगी, आप चाय लीजिए ना, ये लीजिए। एंड वो ऐसे करके वो उन्हें सर्व करने लगती है। आरू जो है वो अपने रूम में जाती है और रूम में जब जाती है उसका मूड फिर ख़राब होता है, बिकॉज जो बुआ के बच्चे थे वो आरू के टॉयज़ को लिए हुए थे और वो जो उसके साथ जो बदसलूकी कर रहे थे ना भाई, उसके टॉयज़ को, उसकी गन वाली जो टॉयज़ हैं, बाकी चीज़ें, वो एक दूसरे को लेके खेल रहे हैं, मार रहे हैं और उसमें जो उसकी टॉयज़ है ना उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी।
आरू को गुस्सा आता है और वो एकदम से छीनते हैं और कहते कि ये मेरे टॉयस हैं, इसे छूने की ज़रूरत नहीं है और मेरे रूम में मत आया करो। इधर जो वो बच्चे थे तो वो थोड़े छोटे थे आरू से, तो वो जो है ना वो घूरते हुए देखते हैं और एक जो छोटा बच्चा था ना वो लड़ता है, बदमाश था, तो वो जो है ना वो लड़ता है, कहता है कि तो क्या हुआ, मामी ने बोला है मुझे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ तुम्हारे टॉयस, वरना मैं मामी से बोल दूँगा। जो आरू है ना उससे गुस्सा आता है, कहती जा निकल मामी के बच्चे, बेटा छुआ भी ना हाथ तोड़ दूँगी तुम्हारा, और मेरे बॉल को नीचे रखो, छूने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो वो बंदा था, वो छोटा बच्चा था, वो कहता है मैं नहीं दूंगा, मैं इसी से खेलूँगा। जो आरू है ना कहते कि छोड़ दे विवान, मार दूंगी मैं। जो वो बच्चा था कहता है कि मैं नहीं दूंगा, एंड वो रोने लगता है। जो आरू है ना उसके हाथ से एकदम से छीन लेते हैं। बच्चा जो है रोते हुए बाहर की तरफ आता है और वो बग देता है। भाई बदतमीज़ बच्चे होते हैं यार, ऐसे तो मेरे भी गुस्से आते हैं, आरू से रिलेट कर सकता हूँ। तो वो जो है ना वो बच्चा रोते हुए बाहर आता है और बोलता है कि मामी मामी, आरू दीदी ने बॉल छीन लिया, मुझे नहीं खेलने दे रही है। और जो थोड़ा बहुत ना ऐड भी कर देता है, झूठा भी होता है, तो वो बोलता है कि उन्होंने मुझे मारा है। इधर जो उसकी मम्मी थी वो तो गुस्सा हो जाती है। जो उसकी बुआ थी ना वो तो घूरते हुए देखते हैं, और अब उन्हें तो भाई सच ही लगता है कि उनका बच्चा रो रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। तो वो जो है ना उसे लेती हैं उसे गोद में कि अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो एक्टिंग करती हैं, दिखाती हैं। तो इधर जो आरू की मॉम थी वो गुस्से में आती है, दरवाजे के खोलती हैं और कहती हैं ये सब क्या हरकत है तुम्हारा, उसे क्यों मारा है तुमने। आरू जी कहती क्या, मैंने कब मारा उसे। जो उसकी मॉम थी वो कहती कि देखो आरू तुम्हारा बहुत बदतमीज़ी हो रहा है, एक तो तुम ढंग से बात नहीं कर रहे, ऊपर से तुम ये सब कर रही हो। जो आरू कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे टॉयस टूट जाते हैं और मैं अपने टॉयस कोई को नहीं दूँगी। जो उसकी मॉम थी कहती तुम्हें ना पापा आएंगे वही सीधा करेंगे। आरू जी कहती कि हाँ जाके बोल दीजिएगा अपने पति से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, यहाँ कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो थोड़ा लड़ती है अपने मॉम से। जो उसकी मॉम थी ना उसे गुस्सा तो आता है, बट वो उस समय पे कुछ कलेश ज़्यादा नहीं करती हैं। आरू जब वो चुपचाप आकर के बैठ जाती है। इधर जो सांची है वो भी आती है थोड़ी देर में, और उसकी जो नज़रें है ना वो जाती है सामने की तरफ, उसके घर की तरफ आरू के, बट वो ना उसी गुस्से में वो भी निकल जाती है घर की तरफ अपने। और इसी गुस्से में ना लगभग 2 दिन हो जाता है। आरू ना सांची से बात करती है, वो उसे इग्नोर करती है। और इधर सांची का भी सेम था, ना ये लोग कैंटीन में बैठ के खा रहे थे, ना ये लोग मिल रहे थे, दोनों गुस्से में थे भाई। इस बीच में इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। बीच में जो आयुष है वो ये चीज़ नोटिस करता है और इसका जो फ़ायदा है ना वो उठाता है अच्छे से। एक दिन जो सांची है वो कैंटीन में बैठी थी थोड़ी उदास सी, बिकॉज़ लाइक होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड है यार उसकी, हमेशा बैठ के साथ में खाते हैं, तो वो मिस कर रही थी आरू को। तो जो आयुष है वो जाता है उसके पास, उसके साथ बैठता है सामने और कहता है कि हाय सांची। सांची जो है उसकी तरफ देखते हुए कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आयुष जो कहता है कि आई नो तुम मुझसे नाराज़ होगी, बट लिटरली मुझे ना तुम्हें ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने तुम दोनों की दोस्ती ख़राब कर दी यार, आई एम रियली सॉरी यार। तुम बोलोगे ना मैं आरू से माफ़ी मांग लूँगा, बट ऐसे तुम सैड अच्छी नहीं लग रही हो। जो सांची है उसकी तरफ देखते हुए कहती मुझे समझ नहीं आता इसका, मैं मतलब किसी से बात नहीं कर सकती। जो आयुष कहता है कि मैं जानता हूँ, देखो वो ऐसे नहीं है, बट इसकी ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। जो सांची हो उसकी तरफ देखती है। आयुष कहता है कि बट ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, तो उससे बात करो। सांची जो कहते हैं कि मुझे नहीं करनी उससे बात। आयुष जो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, साथ में लंच करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देख करके, ठीक है। जो
सांची है उसकी तरफ देखती है। आयुष ना ये जो अपनी गंदी वाली एक्टिंग है वो कर रहा था उसके सामने। अब जो आयुष है वो साथ में बैठता है सांची के। सांची भी कुछ नहीं बोलती है, और इस पॉइंट पे जो सांची है ना वो थोड़ी डाउन थी। उसे करनी थी किसी से बात, और वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ आरू। तो आयुष जो इस चीज़ का फ़ायदा बढ़िया से लेता है, और उसके साथ बैठ के ना ये लोग लंच कर रहे थे। आयुष जब वो देखता है लंच की तरफ, सांची से बोलता है कि खाओ ना। सांची जो कहती कि मेरा मन नहीं हो रहा है। आयुष जो है वो एक बाइट बनाता है और कहता है कि देखो हम दोस्त तो है ना, एटलीस्ट नॉर्मल बात कर सकते हैं। मुझे पता है आरू को पसंद नहीं है, और मैं भी जानता हूँ कि तुम भी उसे हर्ट नहीं करना चाहते। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, बट आई लिटरली कि फील तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। अच्छी हो यार तुम, इतनी स्वीट हो, इतनी काम रहती हो। मैं ऐसे किसी भी लड़कियों से ज़्यादा नहीं बात करता, तुम भी जानते हो। बट अगर तुम बोलोगी तो मैं चला जाऊँगा, मैं नहीं बात करूँगा तुमसे कभी भी। सांची जो है उसकी तरफ देखती है और कहती कि ऐसी बात नहीं है, मेरी लाइफ वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो आयुष है वो एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है ओके तो हम तो दोस्त है ना। सांची जो है वो अपना जो सिर हाँ में हिला देती है। आयुष उस टिफ़िन में जो खाना था उससे वो बाइट बनाता है, और वो बाइट निकाल के सांची के माउथ के पास करता है खिलाने के लिए। उतने में ही जो आरू थे वो आते हैं। उसका जो हाथ है ना वो धुलते हुए वो वापस आ रही थी। कैंटीन के जस्ट साइड में वॉशरूम एरिया था, तो वो उधर से आ रही थी और वो मनीष के साथ थी। मनीष जब उसे बोल रहा था कि यार खाना खा लेना, क्या दिक्कत है, कब तक तू ऐसे रहेगी, चलना सांची से बात करते हैं। जो आरू है वो भी सैड थी इस साइड पे। मनीष की वो जो बातें हैं वो सुन रही थी, बट उसकी नज़र जब सामने जाती है भाई वो खड़ी हो जाती है। उसकी नज़र जाती कि जो आयुष है वो उसे खाना खिला रहा है। सांची जो है वो अभी खाई नहीं थी, बट उसकी जो नज़रें हैं ना वो खाने की तरफ थी, और आयुष जो है वो काफ़ी स्माइल से उसे वो खिला रहा था। जो आरू है वो उसे घूरते हुए देखती है पहले। जो भी वो सैड फील कर रही थी सारी चीज़ ना वो वापस टर्न करती है गुस्से में, और वहाँ से वो निकल जाती है। बहुत बुरा लगता है भाई उसे, बहुत ही ज़्यादा। जो मनीष है वो सामने की तरफ देखता है कि इससे क्या हुआ, तो वो जब देखता है ना सामने का सीन कि सांची बाइट ले रही है, खा रही है, बेसिकली अब वो खा रही थी, तो वो भी आयुष के हाथ से वो अपने सिर पे हाथ मारता है कि शिट लग गए। एंड वो वापस भागता है आरू के पीछे कि आरू यार। इधर जो आरू है वो सीधे जाती है वॉशरूम के एरिया में, और वो ना जो वॉशरूम का एक गेट था, लाइक काफ़ी सारे वॉशरूम एक साथ होता है ना, तो वो अंदर एक में चली जाती है जो खाली था, वो उसमें जाते और दरवाजे को बंद कर देती है। जो आयुष था वो मनीष था वो आता है वो दरवाजे के पास और कहता है कि आरू बात सुन यार, यार देख ऐसा नहीं हो सकता, देख मुझे पता है तू गुस्से में है, अभी तूने जो देखा वो सही नहीं है, बट बाहर निकल। जो आरू है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती कि निकल जाए यहाँ से अभी मनीष, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज़, दोस्त है मेरा ना, निकल जा प्लीज़ यहाँ से। मनीष जो है वो भी ये बात समझता है कि फ़ाइन, इस समय पे इसका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, तो अभी छेड़ना सही नहीं होगा। मनीष जो कहते हैं कि ठीक है शांत, ठीक है मैं जा रहा हूँ बाहर, तू जब भी ठीक फील करे आ जाना। आरू जी कहती कि निकल जा, बोल दिया ना आ जाऊँगी मैं। और मनीष वहाँ से निकल जाता है। मनीष जब निकलता है ना तो बाकी की जो कुछ लड़कियाँ थी, लेडीज़ टॉयलेट था, तो वो जो है ना वो भागता है बाहर की तरफ। बाकी की जो लड़कियाँ ना वो भी ये बात सुनती हैं, कुछ जो है वो स्माइल करते हैं और कुछ जो है वो वहाँ से भी निकल जाते हैं। वो अपना वॉशरूम जो है वो थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा था। इधर जो आरू है ना उससे जो गुस्सा आ रहा था
वो अपना सिर सामने की तरफ जो दीवार है उस पर लगा रखा था, उस पर जस्ट जो भी सामने उसने देखा है उसे इतना बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था भाई। और वो जो अपना हाथ है ना वो उस दीवार पे दे मारते हैं जोर से कि आयुष उसे स्माइल करते हुए खिला रहा है, और उसके आंखों में ना छोटी सी आंसू आ जाता है। बहुत बुरा लगता है भाई उसे कि जिसके साथ वो इमेजिन करती है खुद को, वो किसी और के साथ बैठ कर के लंच कर रही है, और उसके साथ जिसके साथ उसके राइवल्स हो रखे हैं वो बहुत देर तक वैसे ही जो अपने हाथ है ना वो मारती है, मार मार के जो उसके हाथ है ना वो रेड हो चुके होते हैं उस पॉइंट पे। थोड़ा दर्द तो होता है उससे, बट या वो रोती है भाई बंदी, थोड़ा देर तो रोती है वो, एक दो बूंद गिरते हैं, बट उसे ना ये भी चीज़ याद आती है उस पॉइंट पे कि आयुष के साथ जो उसके लगे हैं ना बेट, ये शायद उस चक्कर में कर रहा है। तो वो जो ना अपने आंसू को साफ़ करती है। आसपास की जो लड़कियां थी ना वो तो ये चीज़ सुन रही थी कि मारने की आवाज़ आ रही है, तो वो एक दूसरे से कानाफूसी होता है कर रही थी, खुसफुस कि ये तो आरू है ना, ये वही है, ऐसे ऐसे करके इन लोग का चल रहा था। आरू जैसे ही बाहर निकलती है, जो कुछ लड़कियां थी जो उसकी तरफ देख रही थी वो अपने अपने काम में लग जाती हैं, कुछ तो निकल जाती हैं डर से। आरू सबकी तरफ देखती है, वो चुपचाप जाती है बेसिन के पास, अपने हाथों को वो धुलती है अच्छे से, अपने फेस को धुलती है, अपने फेस को अच्छे से साफ़ करने के बाद वो आती है बाहर की तरफ गुस्से में, लाइक गुस्सा तो था उसे, बट वो थोड़ा खुद को काम करती है और सामने की तरफ आती है जहाँ पे ये लोग ना अभी भी बैठ के खा रहे थे। और अब जो सांची थी उसका जो मूड है वो थोड़ा लाइट हो गया था। आयुष ने कोशिश की थी भाई, बंदा मार रहा था ट्राई, तो उस बीच में ना उसे अच्छे से उसे स्माइल करा रहा था, सांची को हंसाने की कोशिश कर रहा था, बट इधर से सामने जो आरू है वो गुस्से में आती है सीधे चलते हुए इनकी तरफ। मनीष की नज़र जो है वो जाती है, वो तो साइड में खड़ा था, वेट कर रहा था आरू का। वो पीछे देखता है कि आरू जो है वो गुस्से में आगे की तरफ जा रही है, तो उसे वो रोकता है, कहता है कि आरू तू ठीक है। आरू जो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तू वहीं रह, और वो सीधे जाती है इन दोनों के सामने जाके खड़ी हो जाती है और घूरते हुए देखती है। जो सांची है उसकी नज़र जाती है उसकी तरफ और कहती है कि आरू। आरू जो उसकी तरफ देखती है और सामने देखती है आयुष की तरफ। जो आयुष है ना वो एक छोटे से स्माइल करता है, कहता है कि हाय आरू, आजा बैठ, तेरी बातें कर रहे थे हम लोग। जो आरू कहती कि अच्छा मेरी बात है, क्या बता रहा था मेरे बारे में। जो सांची कहती कि आरू कैसे बात कर रही हो। आरू जो है उसकी तरफ देखती है और कहती कि तुमसे मैं बात नहीं कर रही। सांची जो उसकी तरफ देखती है और कहती कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। इधर जो आयुष कहता है कि यार शांत हो जा प्लीज़, एंड वो बदतमीज़ी जो करता था वो एकदम से ना स्वीट हो जाता है। वो खड़ा होता है और आरू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि यार क्या हो गया, तुम लोग आओ ना, बैठो आराम से बात करते हैं। जो आरू है उसकी तरफ देखते कहती कि बहुत नीच है यार, तेरे से ज़्यादा नीच मैंने कोई देखा नहीं है आज तक। सांची उसकी तरफ देखती है और कहती कि आरू तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आरू जो है कहती कि अच्छा। जो आयुष कहता है कि देखो तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल लो, बट मैं नहीं चाहता यार तेरी फ्रेंडशिप ख़राब हो, मैं यही समझा रहा था उससे। जो आरू कहती कि मैं जानती हूँ जैसे तुझे तो क्या समझा रहा था। एंड वो उसके जो हाथ है ना उससे वो हटाते हैं अपने कंधे से, साइड में फेंकते हैं, उसे थोड़ा सा धक्का देती है और सांची की तरफ देखते हुए कहती कि उठो। तो सांची कहती कि क्या हो गया है। आरू जो है वो एकदम से सांची का जो हाथ है, जो उसकी कलाई है ना, उसे ग्रिप
उससे वो बनाती है और पकड़ती है, कहती कि उठो यहाँ से, बोला ना मैंने। सांची जो कहती कि अरे यार आराम से। जो आरू उसे घूरते हुए देखती है और कहती कि बोला मैंने उठो। सांची उठती है और आरू जो है वो थोड़ा ना उसे प्रेशर करती है अपने साइड खींचने का। तो जैसे वो करते हैं ना, जो सांची के पैर है वो लड़ते हैं उसके चेयर पे और उसे एकदम से हल्का सा लग जाता है भाई, होता है ना उंगलियों में लग जाना। तो वो लगता है और बहुत गंदा पेन होता है। सांची को चिल्लाते कि क्या कर रही हो यार, एंड वो अपने हाथ को ना झटका से मार देती है। और इधर जो आरू है उसकी जो हाथ है ना वो एकदम से झटक जाता है, साइड हो जाता है। आरू अपने हाथ की तरफ देखती है, सामने की तरफ देखती है और इधर सांची जो ना अपने पैर को पकड़ लेती है कि उसे चोट लग गई, लाइक वो होता है। आयुष जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कहते कि सांची तुम ठीक हो, और वो सांची की तरफ देखने लगता है। आरू जो है वहीं खड़ी रहती है और वो आयुष को ना देखती है कि वो उसे उसके पैर को टच कर रहा है, छू रहा है कि क्या हो गया, ठीक हो, लगा तो नहीं ज़्यादा। आरू ना एकदम से उसे धक्का मारती है, कहती छूना मत उसे, दूर हट। और वो सांची के पास जाती है और सांची की जो पैर है ना उससे वो पकड़ती है कि ज़्यादा लग गया तुम्हें। एंड वो देखने लगती है, जो सांची है वो घूरते देखती, कहती जाओ यहाँ से, है ना, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। जो आरू उसकी तरफ देखती है, उसे फिर से ना ये चीज़ हिट होती है, बुरा लगता है भाई। एक तो अपने दिल जला कर वो बंदा आया, हाँ गुस्सा इंसान के अंदर है ज़्यादा, बट अभी जो ये दोबारा तीर मारा गया है ना ये बोल करके आरू को हिट होता है फिर से। बट वो ना उसे इग्नोर करती है और कहती कि सांची आई एम सॉरी, उठो। एंड वो उसे उठाने लगती है। सांची कहती कि तुम ना सच में बहुत जाहिल हो, तुम मुझे खुद का बेस्ट फ्रेंड बोलते हो और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो, तुम्हें ना मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे तो यही लगता है। आरू ये सारी बात को सुन रही थी, उसकी जो नज़रें है ना वो सांची के पैरों की तरफ थी जहाँ पे उसे चोट लगी थी, उसके शूज़ जो है वो निकले हुए थे। सो जस्ट वो उसकी तरफ देख रही थी, उसके हाथ जो है उसके पैरों पे थे। सांची उसके हाथों को हटाते हुए कहते कि जाओ यहाँ से, मेरी ना लाइफ से दूर रहो तुम, बहुत हो गया। जो आरू है उसकी आंखों में ना जो आंसू हैं वो आ गए थे, बट वो ना अपने आंसू को दिखाते नहीं है। एंड वो वहाँ से धीरे से उठती है, अपने फेस को वो लाइक उसके सामने नहीं करती है और वो चुपचाप अपने फेस को वहाँ से घुमाते हुए निकल जाती है। इधर जो आयुष था ना वो स्माइल कर रहा था, खड़ा था, उसके फेस में ना स्माइल आ रही थी इनको लाइक ऐसे देख करके। और आयुष जो है वो वापस बैठता और कहता है कि सांची तुम ठीक हो। एंड वो उसे उठाने लगता है, वो उसकी केयर करने लगता है। आरू वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। मनीष जब वो खड़ा था वो ये सारा सीन देखता है, वो ना इस पॉइंट पे आरू के पीछे नहीं जाता है, वो सामने देख रहा था ये चीज़, सांची और आयुष का जो ये चल रहा है ना, गुस्सा तो उसे भी आ रहा था। तो वो वहाँ पे आरू के पीछे नहीं जाता, आरू वहाँ से शांति से निकलती है, उसकी आँखों में जो आंसू था वो वैसे ही लिए हुए ही निकल जाती है घर की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे रोक रहे हैं, और रोना मत यार, ठीक है, अभी मत रो, अभी तो शुरुआत हुई है यार बेचारे के रोने की। और देखो FTM बोला है मैंने इसने कराना भी है, बट थोड़ी स्टोरी चलने दो यार, मज़े आ रहे हैं, थोड़ा दुख दर्द पीड़ा होने दो तभी तो FTM होगा, अचानक से कैसे बना दूँ। ठीक है यार स्टोरी मज़े आएंगे, तुम रहो अभी, फ़िलहाल के लिए अभी हम चल रहे हैं। अच्छी लगी है तो लाइक वाइक मारना, नहीं अच्छी लगी है तो भी मार ही देना, क्या करना है, क्या जा रहा है।